जी स्फीयर में किसको प्रॉब्लम आ रही थी? सर जी स्फीयर बताया कहाँ है आपने अभी? सॉरी, डायनामेश में। डायनामेश में किसको प्रॉब्लम आ रही थी? सर मैंने पूछा था डायनामिक्स को, बता दो। डायनामेश एक रेजोल्यूशन बेस्ड मैश प्रोड्यूसर है। वो आपको मैश क्रिएट करके देगा। डायनामेश के एक देखो, जैसे अभी जो तुम देख रहे हो ना, ये आपकी सिंपल मैश है, ठीक है, जिसमें आपको ऊपर ट्राइंगल दिखेंगे, इधर ये दिखेगा, इधर वो दिखेगा। लेकिन जैसे आप डायनामेश पे क्लिक करते हो, इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ मैश विच हैज नो ट्राइंगल व्हाटसोएवर। आपको ट्राइंगल कहीं नहीं मिलेगा। ट्राइंगल होते हैं, पर ये वाला नहीं मिलेगा जो ऊपर वाला नहीं है। देखो, ऊपर आपको मैश बिल्कुल चेंज हो गई। अब इसका फायदा क्या क्या है? इसका फायदा ये है कि आप इसे, जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ और इस पे मैश बनाना शुरू करता हूँ, कुछ भी बनाना शुरू करता हूँ। अरे यार, पेन टैप का पेन टैप के बिना जीना नहीं होता है आजकल। ठीक है, ये बनाया। अब क्या है, मेरे को मान लो इसकी गर्दन निकालनी है, कुछ भी है, जो भी है निकालना है मुझे। मान लो जिसमें मुझे मैश मुझे ज्यादा चाहिए होगी, तो मैं नीचे जाता हूँ और ये मूव टूल लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसे हल्का सा आगे कर देता हूँ, इस तरीके से थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इतना मुश्किल तो नहीं था खैर ये, चलो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम कर रहे हो तो कर, अच्छी बात है। मान लो तुमने निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैश की क्या हो गया है, यहाँ मैश कमी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमने मैश खींच दी है। हम मैश खींच के काम करते हैं, मैश को पीछे करके काम करते हैं, ठीक है। मैश को आगे करके, पीछे करके, गड्ढा करके काम करते हैं, ना कि मैश क्रिएट करके करते हैं। मैश क्रिएशन का टूल नहीं है, मैश स्कल्पटिंग का टूल है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से किया। अब मुझे यहाँ पर मैश की जरूरत पड़ी है, यहाँ पे मैश की जरूरत पड़ी है, क्योंकि मैश खत्म हो गई। अगर हम पॉलीफ्रेम देखें तो अब देखोगे कि मैश आपको बिल्कुल खिंच गई है। अब आप क्या करोगे? आप शिफ्ट दबाओगे, मास्क क्रिएट करोगे बाहर। लेकिन ध्यान रखना, कोई मास्क बना ना हो, क्योंकि अगर मास्क बना होगा तो सिर्फ मास्क पे काम करेगा। अगर मास्क नहीं बना होगा तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे डायनामेश को क्रिएट करने का टाइम होता है। तो क्लिक छोड़ दो, देखो अपने आप मैश आ गई ना। अब आप इसे सॉफ्ट कर सकते हो। अब आपको मैश मिल चुकी है। अब आप मैश पे काम करना शुरू कर दो। मैश खींच रही है। इस तरीके से हम मैश खुद क्रिएट कर सकते। मैश को एक्चुअली क्रिएट नहीं कर रहा वो, मैश को रेजोल्यूशन के हिसाब से और आपका ऑब्जेक्ट जो बना है उसके हिसाब से ये मैश दोबारा प्रोड्यूस करता है। मतलब आपको रीमैश करता है। इसे रीमैश करते थे ना हम, माया में रीमैश करते थे, वैसे ही कुछ कर रहा है। तो मैंने ऐसे कुछ कर दिया, मैश खत्म हो गई। यहाँ पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, मैश आ गई। सर इसके तो दो फायदे हैं। जो हाँ जी, बोलो। सर जो रिजोल्यूशन लिया है उसी को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है ये? जो रेजोल्यूशन लिया है उसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूट करता है। अब रेजोल्यूशन हमने बढ़ा ले रखा है, ठीक है। रेजोल्यूशन हमारे पास 128 है। अब 128 का मतलब ये तो नहीं कि 128 रेजोल्यूशन बार बार करेगा, ये 128 इसके अकॉर्डिंग करेगा। तो जैसे मैं इसे बढ़ा रहा हूं तो मैश भी उसी के हिसाब से बढ़ेगी ना। ये मैश रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, ये रेजोल्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो आपकी मैश जो है वो दोबारा रिक्रिएट कर रहा है। मैश खत्म यहां पे। अब इसके साइड इफेक्ट सुन लो। इसका साइड इफेक्ट ये है कि मैश जब आप क्रिएट, इसका सबसे अच्छा इफेक्ट ये है कि अगर आप कोई चीज बनाते हो, मान लो आप वो सिलेंडर बनाते हो, जैसे मैंने बताया था सिलेंडर मेकिंग ब्रश से कर्व कर्व वो कर्व ब्रश बनाया, तो वहां पे ये आपको हेल्प करता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी सबसे बेकार बात इसकी क्या है, दिखाता हूँ। मतलब बेकार बात कह लो कि क्या कह लो, जैसे मान लो मैंने इसे यहां से ऐसे काट दिया, ठीक है। और काटने के बाद मैंने इसे, मतलब ये एक तरह से जैसे मैं काट रहा हूँ, एक मिनट,
ठीक है, ये काट दिया। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे होल ही रहने देना है और बीच में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब बीच में मुझे खोल ही चाहिए, ऐसा ये होने नहीं देगा। दिखाता हूं, अभी तो इसमें मैश है क्योंकि, इसलिए ऐसे दिखा रहा है। तो ज्योमेट्री, यार, मॉडिफाई टोपोलॉजी, डिलीट हिडन। अब मैं इसे करूंगा ना तो ये इसे बंद कर देगा। ये वो ब्रिज क्रैक नहीं कर सकता जो ब्रिज आपको चाहिए। आपने सोचा यहाँ पर ये करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएगा और काम हो जाएगा, नहीं, ये आपस में ही ब्रिज क्रिएट करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरे को एक खाली चाहिए था, मुझे यहाँ पे अंदर की तरफ एक ब्रिज चाहिए था जो टूटा हो, उसके लिए हम बुलियन यूज करते हैं, ना कि ये। डिलीट हिडन क्या बोल, जैसे अगर मेरे को यहाँ पे इसे खाली चाहिए ना तो मैं ऐसे किया, डिलीट हिडन कैप होल्स। ठीक है सत्यम, हाँ सर। इस तरीके से कर लो। ठीक है, ओके, हम बात कर रहे थे बुलियन की। बुलियन एक्चुअली आपका एक छोटा सा साथी है जिसे हम बुलियन कहते हैं। ठीक है, बुलियन करता कैसे है ये देख लो। जैसे मान लो एक बुलियन एक टेक्निक है जो इसमें बहुत से तरीके से यूज की जाती है। तो लेट्स टेक अ स्फीयर 3D। ठीक है, एक स्फीयर 3D ले लिया, हाँ ना, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक मैश लेंगे एक्स्ट्रा, यानी कि अपेंड करेंगे। मान लो मैं एक स्फीयर अपेंड कर रहा हूँ, सॉरी, एक क्या है ये, इसके इनिशियलाइज पे गए। अच्छा, इसमें इनिशियलाइज ये वाला होगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है ना, तो हम इसे स्केल कर देते हैं। ठीक है, शिफ्ट से आप इसे ठीक कर सकते हो बिल्कुल सीधा सीधा। अब मुझे ये होल चाहिए इसमें, तो होल करने का सबसे ज्यादा तरीका क्या है, सब टूल पे जाओ। ठीक है, यहां पे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहां करना है लाइव बुलियन। एक मिनट, सी, इंटरसेक्ट हो रहा है। ये हो गया आपका बुलियन। ठीक है, इस पे बुलियन जाओ और यहाँ पे मेक बुलियन मैच। जैसे ही आप बुलियन मैच पे क्लिक करोगे, अभी बुलियन हुआ है, मैच नहीं क्रिएट हुई, तो बुलियन मैच क्रिएट करोगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे, भाई हैंग हो गया। बुलियन मैच पे क्लिक किया, अब आपकी बुलियन मैच बन चुकी है, ये रही। अब आप इस पे काम कर सकते हो। देख रहे हो, ये है बुलियन, इससे आप छेद कर सकते हो मैश में।
और ये अच्छा सा डोनट बन गया। तो हमारे पास ये बुलियन का मिल गया। बुलियन आ गया सबको समझ? इजी है। यस सर। यस सर। लाइव बुलियन ऑफ कर दो, आपका बुलियन तैयार। बुलियन के लिए आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहली, लाइव बुलियन क्रिएट करना है। दूसरी, ये जो होगा यहां पे आप इसे बुलियन, यहां पर आपको देखना पड़ेगा ये यूनिफाई है, ये आपका सब्सट्रैक्ट है, और ये आपका यूनियन है। ठीक है, ये तीन आपको ऑन करने पड़ेंगे, और उसके बाद उसको पाने के लिए आपको बुलियन का मेक बुलियन मैश ऑन करना पड़ेगा। ये बात बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं करोगे तो फंस जाओगे। लेकिन इन सबको ऑन करने के लिए आपको लाइव बुलियन ऑन करना पड़ेगा। यूनिफाई कर लो। यूनिफाई से क्या होगा, ये आपस में जुड़ गए, मेक बुलियन मैश। अब ये बुलियन मैश बन चुका है। ठीक है, अब आप इसे, एक मिनट, सॉरी गलत वाले को क्लिक करा। ये रहा, बुलियन मैश आ गया। अब इसे आप देख रहे हो, लेकिन हम इसमें ये यूज नहीं करते। मतलब ये यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ वैसे ये तो है, ये तो कर सकते हो। सॉरी, मैं गलती कर रहा था कुछ। सर ये तो ठीक है, लेकिन डायनामेस में भी कर सकते हैं, बस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते ना। डायनामेश में हम ये सब कर सकते हैं भाई, जब मैश दोनों एक ही हो। अभी हमने जो किया वो डायनामेश, ये आपको यूनिफाई थोड़ी कर देगा दो सब टूल में, कर देगा? हाँ मेरे सर, को नहीं आइडिया। अपेंड करके आप डायनामिक्स की जगह तो कर देता है सर। वो तो गड़बड़ है ना, हाँ लेकिन ये हमें तो छेद नहीं कर सब सकता टूल है नहीं चाहिए ना, डायनामेश छेद नहीं कर पाएगा। हम्म। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके है, वो है ये रहा, ये छोटा सा टूल जिसको कहते हैं जी स्फीयर। जी स्फीयर अपने आप में एक अलग ही टूल है। ये कुछ करता नहीं है, ये बस मैश क्रिएट करने का, अब आप मैश क्रिएट करना सीखोगे। इसमें बहुत कम चीजें हैं जो मैश क्रिएट कर सकती हैं। उसमें सबसे पहला जी स्फीयर है। ये जी स्फीयर ही है जो 30 वर्ष को बहुत आगे ले गया। मतलब ये जी स्फीयर की जान है, जी स्फीयर ये वाला। ये है क्या, एक्चुअली कुछ नहीं है। अगर मैं ए दबाऊं तो आपको दिखेगा एक सिंपल सा सर्कल, देख रहे हो, वो भी ठीक से नहीं, है ना? तो क्या है ये है जी स्फीयर। जी स्फीयर, कुछ ना करने वाला जी स्फीयर। ओके, जी स्फीयर का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो लेट्स टेक अ रेफरेंस। मेरे पास होना चाहिए, तो मैं यहीं से निकाल लेता हूं, देखते हैं कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एलिवेशन, फिल मोड, फ्रंट एंड बैक, इंपोर्ट। ठीक है, एक मिनट। हैंग कर रहा है, एक मिनट रुकना।
ओके, पहले इसको ठीक कर लेते हैं, तो वापस चलते हैं इधर, फ्रंट एंड बैक। हैंग कर रहा है यार। तो ये कभी कभी दिक्कत देता है पेन टैप से। आप माउस से करोगे ना फास्ट हो जाएगा, लेकिन जब पेन टैप से यूज करोगे तो हैंग होता है कभी कभी। कभी कभार मैश भी बहुत ज्यादा आती तो उससे हो जाता है। अरे नहीं, प्रॉब्लम ही आ रही है, एक मिनट मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो जी स्फीयर यहीं पर भी है, यहां से ले लेते हैं। ठीक है, यहीं से जी स्फीयर ले लेते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ फ्लोर ऑफ ऑन। ठीक है, तो हमारे पास ये जी स्फीयर है। ठीक है, फ्लोर ऑफ कर देते हैं अभी के लिए, एंड लेट्स टेक सिंपल बॉडी। सो फ्रंट बैक, ये ऑन तभी होगा जब हम फ्लोर ऑन करेंगे। ठीक है, ये ले लेते हैं। ओके, और से ड्रॉ, एक काम करते हैं, ड्रॉ को यहीं पर लेते हैं दोबारा। ठीक है, अब ठीक है। ओके, यहाँ ले आए। अब सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल ठीक कर लेते हैं इसको। जीरो पॉइंट सेवन तो लगभग ठीक लग रहा है। 0.7 से थोड़ा सा और चाहिए। पॉइंट सेवन ठीक है। ठीक है, और अब लेफ्ट एंड राइट में सेम। बस फ्लिप करना है। हॉरिजॉन सेटअप डन। ओके, तो हमारे पास ये आ गया, इसको बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सो अब क्या है, मुझे इस बॉडी को बनाना है, मैं इस जी स्फीयर से बनाने की कोशिश करूंगा। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट फर्स्ट आई स्केल डाउन। ओके, एंड मूव इट टू टॉप हियर। लेट्स सिंक ऑन कर देना इससे पहले कि ये, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इधर और चाहिए मुझे। हम्म,
0.69 चलेगा। 71 0.7001 0.705 सर 0.695। हाँ जी बोलिए। हम जी स्क्वायर को नहीं हिला सकते क्या? हाँ हाँ जी, जी स्क्वायर जैसे आप अब अभी कोशिश करो रेफरेंस को नहीं सेट हिलाओ, कर रहे हैं। कोशिश करो ना हिलाओ, ज्यादा सही है। ठीक है, हो गया हमारा, लगभग लगभग सेट है। ठीक है, स्केल अप, और इसको हमने छोटा कर दिया, जितना हमें चाहिए चाहे इतना ले लो, इतना ठीक रहेगा। ओके, अब हमें x की वैल्यू से काम करना है। तो हमारे पास x है ऑलरेडी, यानी कि हमारा जी ब्रश ऑन है। अब क्या करना है, आपको इसे बड़ा करना है। तो ड्रॉ, ड्रॉ में ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, ये ऐसे काम करता है। ठीक है, इसमें अगर कंट्रोल दबाओगे तो घूमेगा, और नहीं कंट्रोल दबाओगे तो ये आपको इस तरीके से बड़ा छोटा करेगा। ठीक है, और ये रहा आपका। अब पीछे देखो, इसको मूव करना है तो आप याद रखना MWF टूल बहुत जरूरी है, WEF, तो आप उसको जरूर ऑन करें। अब इसको वापस क्यू पे, यानी कि करेक्शन टूल्स पे, या फिर एक ही निकाल लो अभी के लिए। तो थोड़ा सेंसिटिव है, याद रखना, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप ऑल्ट दबा के छोड़ोगे तो जूम करेगा, मतलब आप बड़ा कर सकते हो, और ऑल्ट दबा के, ऑल्ट सॉरी कंट्रोल दबा के छोड़ोगे तो बड़ा करेगा, और कंट्रोल दबा के आप पकड़े रखोगे तो ये बड़ा छोटा करेगा, जबकि आप उसे आराम से मूव टूल से कर सकते हो। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, तो स्केल टूल, मूव टूल। ठीक है, अब कंधे निकाल लेते हैं। तो कंधे निकालने के लिए फिर से क्यू टूल, माउस। ठीक है, पकड़ के एक बार खींच लो, उसके बाद आप डब्ल्यू से आराम से काम कर सकते हो। पोजीशन सही करो, वापस आ जाओ, फिर इस पे क्लिक करो, ठीक करो इसको, एंड देन यू कैन मेक द कहाँ गया क्यू अगेन, टू ड्रॉ, डब्ल्यू टू बाईपास। आप ये मैश बना रहे हो, सिर्फ ये याद रखना। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना कि मैश बना रहे हो आप, कुछ अलग काम नहीं कर रहे। और ऑल्ट से आप अनवांटेड एजेस को, सॉरी अनवांटेड फेसेस को, मतलब अनवांटेड कट्स को डिलीट कर सकते हो ऑल्ट से। और आप इसका स्फीयर का ओवल नहीं बना सकते, पहली बता दूं, कहीं ओवल बनाने के चक्कर में रह जाओ।
आपको बस उसकी सिलवेट बनानी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। एक बार आप सिलवेट बना लोगे उसके बाद फिर आगे काम करेंगे। तो पहले बना लेते हैं फिर बात करते हैं। ऐसे अच्छा आइडिया तो यही है कि यहीं तक बना। ठीक है, अब आपको मान लो देखना है कि क्या बन रहा है, ठीक है, वैसे तो ऐसा बना है, पर अगर देखना है तो ए दबा सकते हो। ए से आपको पता लग जाए कि आपकी मैश किस तरीके की बन रही है। बस ए वापस दबाओगे वापस ही आ जाएगा। हो क्या रहा है मैं दिखाता हूं। जब आप अडेप्टिव स्किन पे क्लिक करेंगे तो अडेप्टिव स्किन आपको प्रीव्यू दिखाता है। तो ए इज प्रीव्यू ऑफ अडेप्टिव स्किन। अगर अडेप्टिव स्किन यानी कि आप इसे क्लिक करोगे तो आपको जो मैश दिखेगी वो ए की दिखेगी। अब ये मैश इतनी क्यों दिखा रहा है, उसकी वजह ये है डायनामैश रेजोल्यूशन इसका कितना है, 256 है। मैं इसे कम कर देता हूं, इसे मैं 75 कर देता हूं। 80 जो भी इसमें हुआ है, क्लिक। अब ये 80 का रेजोल्यूशन दिखा रहा है, सी। बट आप एक चीज नोटिस करो, आपकी मैश कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सिर्फ उसे प्लेस और ट्रिम करना है, सी। लेकिन जब तक आप प्रीव्यू से हटो, जब तक आप इसे मेक अडेप्टिव स्किन नहीं करोगे तब तक ये आएगा नहीं। तो आप आराम से यूज कर सकते हो इसका। इसमें छोटी छोटी चीजें बड़ी से बड़ी चीजें बन जाती है। एक मिनट रुकना, इसकी मैश बनाते बनाते मेरी मैश में दर्द होने लगा। कभी कभार हो जाता है। मतलब मैं तो इसी के हिसाब से बना रहा हूँ, आप चाहो तो एक अच्छा रेफरेंस लेके बना सकते हो, जो आपकी मर्जी है। इसे कम रखेंगे क्योंकि हमें और भी चाहिए। पहले बना लेते हैं फिर करेंगे, क्योंकि प्लेसमेंट तो दोबारा भी हो जाएगी। बन गए, अब इन्हें प्लेस करते हैं।
ठीक है, ये 5 निकल गए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक चीज और, डायनामेश एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है पास पास मैश को मर्ज कर देता है, तो उसका बहुत ध्यान रखना है इसमें। आप इसको बाद में फुला सकते हो, पर अगर पास मैश आपने बनाई और वो ठीक नहीं बनी तो उसे मर्ज कर देगा। अडेप्टिव स्किन में देख सकते हो, ये देखो। ठीक है, अब आप ये कर दोगे, ये देखो बाद में। कर मोर पानी डाला मुझे बिल्कुल स्वागत है। इस तरीके से आप पूरा पोज क्रिएट कर सकते हो, चाहे कोई भी पोज हो आप इसमें बड़े प्यार से क्रिएट कर सकते हो, और उसके बाद आप इसमें मैश क्रिएट कर सकते हो इसकी, सिर्फ ए दबा के। सी प्रॉब्लम देखी? अब ये प्रॉब्लम दो तरीके से हो सकती है, या तो आपकी मैश कम है, रेजोल्यूशन कम है, तो एक बार रेजोल्यूशन अगर 250 करके देखें
और फिर एडेप्टिव स्किन क्रिएट करके देखें तो क्या पता आपको थोड़ा अच्छा मिले। अब ये जो गड़बड़ है ना, ये गड़बड़ आप ठीक कैसे कर सकते हो? आप बाद में मैश को आप अलग अलग कर सकते, इसमें बहुत पास पास मैश आ गई तो ऑफकोर्स यही प्रॉब्लम होगी, तो मैश को अलग कर सकते हो। क्या आप मैश को थोड़ा दूर दूर कर लो, बाद में ठीक कर सकते हो आप मैश अपनी। पर मैश को दूर रखो, जितना मैश दूर रहेगा उतना अच्छा रहेगा। देखा? ये देखो, मैश दूर हो गई, देखो खत्म हो गया ना यहाँ पे। ये तो हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं, तो जितनी मैश दूर रहेगी उतना आपको फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है एक बनाओ, उसे बड़ा करो और उसके बाद उसे ले जाओ। बार बार आपको स्विच करना पड़ेगा ड्रॉ से और मूव टूल से, जो आप आराम से क्यू और डब्ल्यू से कर सकते हो। और एक बार आपने बना दिया उसके बाद ये नहीं है कि आप सोचो कि यार चलो आज हमने बना दिया है, अगला ठीक नहीं होगा तो दोबारा आपको पूरी मैच दोबारा बनानी पड़ जाएगी। तो अपना ये ध्यान रखना कि पूरा का पूरा आपको उसी वक्त बन जाना चाहिए, नहीं तो आपको मैच दोबारा क्रिएट करके दोबारा काम करना पड़ेगा सारा। जितनी अच्छी मैच का साइज, मान लो मैं कर रहा हूं 512, उतनी अच्छी आपकी मैच निकलेगी। देख रहे हो? थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वही है पुराना वाला, यानी कि इसका मूवमेंट का, के पास होने का।
थोड़ा काम को खुद करना पड़ेगा, हर वक्त रेफरेंस के भरोसे भी नहीं रह सकते। ऐसे ही पैर बन जाएगा इसी तरीके से। तो ये मैच जब बन जाएगी, आप ये दबा सकते हो और आप अपनी मैच देख सकते हो। एक बार मैच दिख गई, उसके बाद मान लो आपको अच्छा लगा तो मेक अडेप्टिव स्किन, जैसे इस पे क्लिक करोगे आपकी स्किन बन चुकी है। अब आप ए दबाओगे, ये आपकी स्किन बन चुकी है, अब आप इस पे काम कर सकते हो। चाहे कैसा भी काम करना हो। आपकी शेप बन चुकी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको आती थी मैच क्रिएट करने की, अब वो नहीं आएगी। अपने हिसाब से बना सकते हो अब इसको तुम। मैच बहुत ज्यादा है तो ऊपर चलो।
ज्योमेट्री पे डायनामेश ऑलरेडी ऑन होगा, 512 पे हमने पहले ही किया था। कम कर सकते हो आप इसको, 128 कर सकते हो, थोड़ी कम मैच हो जाएगी, लेकिन ये प्रॉब्लम जरूर आएगी आपको, दिख रहा है यहाँ वाली। ठीक है, तो ये आपका मैच कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, पूरी की पूरी बॉडी बना दी विद इन हार, तो इतना तो काम हो ही सकता है। ठीक है, यस सर। इसकी प्रैक्टिस करो, और मैं आपको काम दे रहा हूँ, एक स्फीयर लो, एक स्फीयर नहीं, एक बॉक्स लो, ठीक है, और उस बॉक्स के चारों तरफ आईज, नोज, ईयर, जो चार होते हैं ना, लिप्स, आईज और नोज, ईयर, इनको बना के दिखाओ। सही से बनाना है या फिर कैसे? नहीं 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 नहीं, इससे नहीं, कैसे भी डायनामिक्स क्रिएट करो, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, इसका प्रैक्टिस यूज कर सकते हो, लेकिन वो आपको बनाना है। तो क्या बनाना है आपको? आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स। मैं आपको एक वो दे देता हूं, छोटा सा, मैंने कभी देखा था, आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूं। आपके पास होगा, अगर आप YouTube पे ढूंढोगे, YouTube पे लिखा होगा, मैं बताया तुम, YouTube पे आप देख सकते हो, लिखा होगा आईज, नोज, ईयर। जो जो स्कल पूरा कर चुके हैं सिर्फ वही, बाकी सब स्कल पे काम करेंगे। जो स्कल पूरा कर, सुमन कर चुका है, हम्म, सत्यम का पूरा है, संचित भी ठीक कर रहा है, सदाशिव अभी उसी पे लगा रहा है। सर मैंने भेजा था अभी आज। अरे यार 64, ठीक है, कोई नहीं, मैं यहां से देख लेता हूँ। ठीक है, इसको देखो, इसको फॉलो करो, फॉलो नहीं करना, बस देखना है, और ये देखना है कि मैं क्या काम दिया था, वो काम बनाओ और मंडे को दिखाओ। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये बनाओ, इसमें दे रखा है, काफी हद तक तुम इसे फॉलो कर सकते हो, ऐसा नहीं फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, पर ये बनाओ ताकि तुम कम से कम ये सब बना सको फटाफट से। ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसने 1 घंटे में किया, तुम 3 दिन में नहीं कर सकते, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, ये कंप्लीट करो, उसके बाद फिर हेड स्कल्पटिंग पे आएंगे। ठीक है, और हम अब ज्यादातर स्कल्पटिंग पे ही काम बिताएंगे, और आपका काम ही देखा जाएगा, तीन तीन क्लासेस लगातार सिर्फ आपका काम, जिसमें हेड स्कल्पटिंग आएगी। पहले स्कल स्कल्पटिंग पास करो, फिर हेड स्कल्पटिंग, फिर फेस, फिर बाकी बॉडी स्कल्पटिंग पे आएंगे। ठीक है, एक एक करके पकड़, ठीक है, ओके सर। चलो 1 मिनट वो ले लेना।
अटेंडेंस। हर्षित ने काम भेजा था, बोल रहा है। बाटला ने काम भेजा हर्षित ने था। काम, एक मिनट रुक जाओ। किससे? मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है। स्क्रीनशॉट कहा था, हार्ड ड्राइव पे नहीं देख रहा। हाँ व्हाट्सएप पे है सर। देख लेता हूँ भाई। उसके नाक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो फ्लैट हो गया थोड़ा सा। अभी सबसे आगे चल रहा है सुमन। अच्छा भाई, ये टेढ़ा क्यों हो गया? ये क्या प्रॉब्लम है? सर ये ऐसे वो रेफरेंस में जा रहा था, भेजोगे? दिखाओ, रेफरेंस दिखाओ। आंख और नाक में इतना 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 डिवीजन तो नहीं होता यार। कौन सा देख लिया तूने? भेज दिया। ये स्कल खुद ही टेढ़ा है ना? टेढ़ा है ना? टेढ़ा मतलब कैसे? कौन सा वाला लिया, ऊपर वाला नीचे वाला? ये बीच वाला, ऊपर वाला। ऊपर वाला ना। हाँ, खुद ही इसका कुछ कुछ ना कुछ टेढ़ा है, पता नहीं क्या चल नहीं रहा। गड़बड़ लग रही है इसमें मुझे। चलो ये बनाओ, देखें क्या होता है। पूरा करो इसे। ठीक है। ओके चलो, अलविदा। अटेंडेंस। हाँ वही अटेंडेंस। साडा शिव आया होगा, उमंग आया है, तुषार आया है, ये सर। पता है मुझे। पुलकित आया होगा, अभियोनियाल आया है, आया। देखा है मैंने। तनिष कुमार शाह ये अभी भी ग्रुप में नहीं है। ये है लेकिन आता नहीं है। ये ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं है। व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं है, उस दिन बताया तो था आपको। इसके बाद में डाला तो था इसे। है, डाला था फिर आपने बाद में। फिर मेरे को ढूंढना भी है इसको। आइडिया नहीं। हाँ है। ये क्या ये है? आ ही नहीं रहा। बस फिर 12 को फिर एब्सेंट। वो संचिता है। आदर्श ने की। यस सर। हर्षित बाटला